यदि अपने पास क्या है एल और एम क्या है 2 और 3 बराबर 0 हो तो एल अनुपात एम का मान हमें निकालना है। हमें क्या करना है एल तथा एम का अनुपात। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अपने पास ये है सारणी का प्रसार करना हम जानते हैं, डिटरमिनेंट का प्रसार हम करना जानते हैं और इसके बराबर क्या देखा 0। तो हमें एल अनुपात एम का मान पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं इसका प्रसार करते हैं। अपने पास है कोई डिटरमिनेंट एम एम 2 3 बराबर में क्या है 0। अब ये 2 इंटू 2 क्रम का क्या है डिटरमिनेंट, तो हम इसको आसानी से प्रसार कर सकते हैं। एल को 3 से गुणा किया तो क्या है 3L और m को 2 से गुणा किया तो अपने पास क्या है -2m बराबर में क्या है 0। इस 2m को उधर लेके जाएंगे तो अपने पास बचेगा 2L बराबर 2m। हमें क्या चाहिए L अनुपात m चाहिए तो m को बट्टे में लिया है तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा L बट्टा m। और ये अपने पास क्या है, अपने पास 2 है तो 2 ऐसे कैसे, 3 कहां जाएगा बट्टे में जाएगा तो बट्टे में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं L अनुपात m बराबर 2 अनुपात 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास L अनुपात m का मान कितना आएगा 2 अनुपात 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, डिटरमिनेंट हमें दे रखा है और हमें पूछा गया है द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक। दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति अपने पास क्या है, देखो दूसरी पंक्ति अपने पास ये 3 है 6 है और 5 है, ये दूसरी पंक्ति है। ये हमें हमारे पास क्या है दूसरी पंक्ति अपने पास है 3 6 और 5। हमें क्या पूछा है द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक हमें पूछे हैं। ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिकों की बात करें, हम द्वितीय पंक्ति के अपने पास उपसारणिक आएंगे तो इनकी बात करें तो इसके संगत हम अगर एलिमेंट्स को देखें, इसके संगत यदि हम एलिमेंट्स को देखें तो अपने पास क्या आएगा 3 आएगा 6 आएगा और 5 आएगा। तो इनके क्रम की बात करें तो इनका क्रम क्या आएगा, तो इनका क्रम अपना आएगा सॉल्यूशन की बात करें इसकी तो हमें केवल क्या निकालना उपसारणिक निकालने इसके। तो ये जो 3 है वो कौन से दूसरी पंक्ति अपने पास और पहले कॉलम में, तो अगर इसको हम A से डिनोट करें तो A दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में तो A21 इसका आएगा। हम इसको देखें साइड में देखें हम तो अपन इस प्रकार का कोई डिटरमिनेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं A11 A12 A13, ये अपने पास A21 A22 A23, इसी प्रकार A31 A32 और A33, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है तो अपने पास क्या है A21। इसका उपसारणिक क्या होगा, तो इसका उपसारणिक के लिए हम क्या करते हैं कि जो पंक्ति आपके जिस पंक्ति या जिस कॉलम में आपको कुछ भी एलिमेंट पूछा जाता है तो उस पंक्ति को और उससे कॉलम को हम छोड़ते हैं, बाकी जो बच गए अपने पास एलिमेंट उसको हम सारणी के रूप में लिखते हैं। तो हम 3 की बात करें तो 3 के संगत ये जो पंक्ति इसको छोड़ेंगे, इसके संगत इस अपने पास ये कॉलम है इसको छोड़ेंगे। बच गए क्या अपने पास बच गया 3 बच गया 4 बच गया 8 बच गया 9 बच गया। तो अपने पास द्वितीय पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है उसका उपसारणिक ही आएगा। हम चाहे तो इसका प्रसार करके भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो यहां तक इसको छोड़ सकते हैं। प्रसार करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 3 27, देखो वज्र गुणा करेंगे तो 9 3 27 और ये 8 चौक 32, तो 27 में से 32 घटाया तो अपने पास बचेगा -5, तो इसका मान कितना आएगा -5 है। अब अपने पास क्या है दूसरे नंबर की यानी द्वितीय पंक्ति के दूसरे एलिमेंट की बात करें तो ये अपने पास है A22। ठीक है, इसका उपसारणिक क्या होगा, इस बार पंक्ति को इसको छोड़ेंगे और कॉलम जो ये है इसको छोड़ेंगे तो अपने पास अब की बार एलिमेंट क्या आएंगे, अपने पास एलिमेंट इस बार आएंगे, अपने पास इस बार एलिमेंट आ गए 2 है 4 है 1 है और 9 है। ठीक है, अब की बार क्या किया इस कॉलम को हमने छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ दी हमने, तो अपने पास 2 4 1 और 9। अब इसका प्रसार भी हम कर सकते हैं तो 9 को 2 से गुणा किया 9 दूनी 18 -4 एकम 4 बराबर कितना आया 18 में से 4 गया तो 14, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ये क्या है इसके उपसारणिक है। अगर इसी के अंदर हमें क्या पूछ लिया जाता, इसी के अंदर इसमें सैखंड पूछ लिए जाते तो फिर इसके साइन अपने पास जो चिन्ह है उनको फिर हम देखते हैं। इसके बाद तीसरा एलिमेंट है द्वितीय पंक्ति का, तो ये अपने पास है A23। इसका उपसारणिक क्या होगा, इस बार पंक्ति तो यही छूटेगी लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा तीसरा छूटेगा। कॉलम कौन सा छूटेगा, इसमें तीसरा कॉलम छूटेगा तो ये कॉलम इसका छूटेगा। तो बच गए कौन कौन से अपने पास बचे 2 3 1 और 8। अपने पास क्या बचा 2 3 1 और 8 अपने पास बचे। तो इसका प्रसार अगर हम करना चाहें, इसको हल करना चाहें तो 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, ये 16 में से 3 गया तो बच गया 13। तो इसके आंसर तो ये आएंगे
लेकिन हमें क्या पूछा है, उपसारणिक। तो इसके उपसारणिक ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन उसके उपसारणिक अपने पास इस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, कोई डिटरमिनेंट है, उसका मान हमें निकालना है। तो डिटरमिनेंट अपने पास है, तो इसका मान हम निकालें तो हम या तो इसका प्रसार कर ले, या इसमें अपने पास प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो प्रसार करेंगे तो उसका बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी का प्रयोग इसमें करते हैं। अब इसमें कोई सी भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, कॉलम वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हो, और आप स्तंभ अपने पास पंक्ति वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हो। या तो आप कॉलम से इसको सोल्व करो या पंक्ति से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास है डिटरमिनेंट है, तो हम क्या देखते हैं इसमें, अपने पास इसमें है 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और 21। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लगाएं, या दो प्रॉपर्टी एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएं तो अपने पास क्या कंडीशन इसमें बनेगी, अपने पास इसमें कंडीशन बनेगी, जैसे हम या तो कॉलम में या इसमें क्या पंक्ति में इसको लगा सकते हैं। अगर कॉलम में लगाएं तो कॉलम के सापेक्ष बात करेंगे, और पंक्ति में लगाएं तो पंक्ति के सापेक्ष हम इसमें बात करने वाले। तो हम कॉलम के सापेक्ष में बात करते हैं, तो कॉलम के सापेक्ष में क्या होगा, जैसे कॉलम फर्स्ट है अपने पास, कॉलम सेकंड है और कॉलम थर्ड है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और कॉलम थर्ड में से सेकंड को घटाओगे तो भी 3 बचेगा। तो हम इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं। अपने पास क्या है कि कॉलम सेकंड में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कॉलम सेकंड में हम पहली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम कि कॉलम सेकंड में से घटा रहे किसको, कॉलम फर्स्ट को। ठीक है। कॉलम सेकंड में से किसको घटा रहे, कॉलम फर्स्ट को। इसके बाद में कॉलम सेकंड में हम प्रॉपर्टी ये लगा दी, कॉलम थर्ड में हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कॉलम थर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम थर्ड में से घटा रहे हैं कॉलम सेकंड को। ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टियों को हम एक साथ इसमें करेंगे। यदि आपने ये प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो हमारे पिछले वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, विस्तार से समझाया है, उसको आप देख सकते हो। तो अपने पास क्या है, हमने क्या देखा इसमें कि कॉलम फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, ये 13 अपने पास है, ये 14 अपने पास है और ये 15 अपने पास है। ठीक है। अब क्या करना है कि कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं, कॉलम सेकंड में से क्या कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो 16 में से 13 को घटाया तो अपने पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार 17 में से 14 को घटाया तो अपने पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 18 में से 15 को घटाया तो भी क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार 19 में से अब क्या करें, देखो इसमें देखें कॉलम थर्ड में, तो थर्ड में क्या करें, थर्ड में से सेकंड को, तीसरे कॉलम में से दूसरे को घटा रहे हैं। तो 19 में से 16 को घटाया तो अपने पास 3 बचा, 20 में से 17 को घटाया तो भी 3 बचा, और 21 में से 18 को घटाया तो भी 3 बचा। इस प्रकार से अपने पास ये इसकी कंडीशन हो गई। अब हम यहां से क्या जानते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी इसकी दे रखी, यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्ति या कॉलम समान हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी से क्या होगा कि यदि कोई आपके पास डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम कैसे हैं, समान है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस सारणी का मान अपने पास क्या आएगा, 0 अपने पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, यदि प्रथम तथा तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, इनको क्या करें, आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो हमें पूछा गया तो आपके सारणिक में मान में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे तो हम जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी से हमने देखा था कि जब किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करते हो तो उसके जो आपके पास मान है वो क्या हो जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है। तो अपने पास जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, लेकिन उसके न्यूमेरिकल मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें भी ऐसा ही, जैसे माना हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ये आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है और B3 है। इसी प्रकार C1 है, C2 है और C3 है। हमें क्या कर रहा है कि प्रथम कॉलम, प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। तो जैसे हम देखें कि प्रथम कॉलम अपने पास कौन सा, फर्स्ट, और ये कौन सा, सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया जाए। तो पहले और तीसरे को आपस में कैसे बदल सकते हैं, तो अपन क्या करें, सबसे पहले तीसरे को इधर ले जाए, ठीक है, और दूसरे को इधर ले जाए। या तो ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि हम क्या करें कि पहले को इधर ले आए और दूसरे को इधर ले आए। हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम C2 इंटरचेंज आपस में C1। ठीक है। यानी हमने क्या किया कि कॉलम अपने पास कौन सा है, C2 और C1, इनको आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज। जब C2 और C1 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी, अपने पास कंडीशन ये है कि C2 की जगह C1 आ जाएगा, C1 की जगह C2 आ जाएगा। तो अपने पास आएगा A2, B2 और C2, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास A1,
B1 और C1। अब ये हमने चेंज किया, ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसमें हमने चेंज किया, तो जब आप क्या करो किसी कॉलम या किसी पंक्ति को चेंज करते हो तो उसके बाहर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। अब वापस से हम क्या कर रहे हैं, हम A3 यानी अपने पास ये है कॉलम कौन सा, तीसरा, और ये कॉलम कौन सा है अपने पास, ये सेकंड। तो इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, बदल रहा है। इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हम कह रहे हैं देखो C2 या हम लिख सकते हैं C3 इंटरचेंज C2। ठीक है, C3 की जगह C2 जाएगा, C2 की जगह C3 आ जाएगा। तो अपन इसको बदलते हैं, तो अपने पास इसको बदलने से अपने पास क्या आता है, इसको बदलने से अपने पास आता है A2 B2 और C2। यहाँ पे क्या आएगा, A3 B3 और C3, और यहाँ पे क्या आएगा A1 B1 C1। अब देखो यहाँ पे कौन सा साइन था, पहले अपने पास था माइनस, इसमें क्या था माइनस, और वापस से इसको चेंज किया हमने, पहले माइनस था, वापस से इसको चेंज किया तो फिर से वापस क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, इस C3 यानी सेकंड इस कॉलम को आपको यहाँ लाना है, तो इसको चेंज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड हो गया, कॉलम थर्ड हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, तो इनको चेंज करेंगे तो C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 से। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो वापस से कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, वापस से क्या आ गया, माइनस। ये तो पॉजिटिव हो गया, तो फिर वापस से माइनस आ गया, और ये अपने पास चेंज होगा तो अपने पास क्या आएगा, A3 यहाँ पे आएगा, तो A3 B3 और C3, और यहाँ पे अपने पास है A2 B2 और C2, और यहाँ पे अपने पास A1 B1 और C1। इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो अपने पास इनको चेंज करने पर, यानी हमने क्या किया, कॉलम फर्स्ट अपने पास कौन सा था, A1 B1 C1, और कॉलम थर्ड कौन सा था, A3 B3 C3। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, तो इनमें क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। तो हम कह सकते हैं इसमें कि सारणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इनके क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो भी आपके पास चिन्ह आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आपके डिटर्मिनेंट के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, कोई डिटर्मिनेंट है, उसको आपको प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LHS पक्ष लेते हैं। कौन सा पक्ष, LHS। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं सॉल्यूशन इसका LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेंगे तो हम क्या करें, इसमें LHS पक्ष अपने पास ये डिटर्मिनेंट एज इट इज अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, वाई जेड अपने पास आ गया, जेड एक्स अपने पास आ गया, एक्स वाई अपने पास आ गया। यहाँ पे वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई अपने पास आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई के लिए हम क्या करें, एक्स माइनस वाई के लिए अपने पास क्या, देखो एक्स इसमें है और वाई इसमें है। ठीक है, एक्स इसमें है, वाई इसमें है, तो या तो हम यहाँ से इसको सोल्व करें, या हम कर सकते हैं वाई माइनस जेड। तो वाई इसमें है और जेड इसमें है। किसी को भी आप कोई भी पंक्ति या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। तो हम पंक्ति की बात करते हैं, अपने पास कौन सी, फर्स्ट पंक्ति है, सेकंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति है। इसमें हम देखें तो फर्स्ट पंक्ति में हम देखते हैं तो अपने पास क्या कि अगर हम इस आपके पास सेकंड जो पंक्ति है इसमें से फर्स्ट को घटा दें, सेकंड जो पंक्ति है उसमें से फर्स्ट को घटा दें तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास पंक्ति कौन सी है, रो। तो आपके पास रो सेकंड है, तो रो सेकंड में आप क्या करते हो, रो सेकंड में से आप क्या कर रहे हो, रो सेकंड में से रो फर्स्ट को घटा रहे हो। तो रो सेकंड में से आप रो फर्स्ट को घटाओगे तो अपने पास क्या आएगा, रो सेकंड माइनस रो फर्स्ट। ठीक है, इसको घटाने से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा, देखो सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे तो फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट जेड रहेगी। तो 1 वाई जेड और वाई प्लस जेड ये अपने पास आ गया। आप क्या कर रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो तो यहाँ पे एक में से गया तो क्या बचा, 0। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे तो अपने पास क्या है, जेड एक्स माइनस वाई जेड ये बचा, और इसमें से इसको घटा रहे तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा जेड प्लस एक्स माइनस क्या अपने पास है, वाई प्लस जेड ये अपने पास है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, अपने पास 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है। इसको सोल्व कर सकते हैं।
इसके साथ में ही हम दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ में इसमें दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने पास y माइनस जेड वाली कंडीशन है, तो क्या करें कि आपके पास जो रो थर्ड है, रो तीसरी है, इसमें आप क्या करो, रो तीसरी में आप क्या कर दो, इसमें लिख सकते हैं कि रो थर्ड में से आप रो सेकंड को घटाने पर, ठीक है, रो तीसरी में से रो सेकंड को इसमें घटा के देख लेते हैं। तो देखो रो तीसरी है, इसमें से किसको घटा दो, दूसरे को, ठीक है, तो तीसरी में से दूसरे को घटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस क्या होगा, जेड एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस क्या आएगा, जेड प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त होता है। इसमें हमारे पास इसमें प्राप्त होता है, देखो ये अपने पास 1 है, 0 और 0, ये तो अपने पास आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं हम, ये अपने पास क्या 1 आया, 0 आया और 0 आया अपने पास, ठीक है। इसको देखते हैं हम, तो देखो वाई जेड एज इट इज, तो ये वाई जेड। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, इसमें जेड है, तो इसमें से जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड कॉमन आया तो अपने पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई बचा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x कॉमन आया तो अपने पास क्या बचा, y माइनस जेड बचा, तो ये y माइनस जेड इसमें से आ गया। अब इधर देखते हैं, तो ये अपने पास क्या है, y प्लस जेड है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, z प्लस एक्स है और y प्लस जेड है, तो z किसका हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा तो z से z क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई, तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई। यहाँ पे भी क्या होगा, अपने पास y x अपने पास x किसका होगा, नेगेटिव, तो ये प्लस कर जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस जेड, तो ये y माइनस जेड यहाँ से बच गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब हम देखते हैं इस पंक्ति में x माइनस जेड, यहाँ पे भी x माइनस जेड यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, इसमें y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और ये अपने पास बच जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसका प्रसार आगे देखते हैं इसको, इसमें से 0 में से कुछ भी कॉमन आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से हमने रो, आपके पास रो कौन सी है, सेकंड, और रो थर्ड में से x माइनस वाई और y माइनस जेड के लिए हमने कॉमन लिया, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा, अंदर बच रहा 1 0 0, अपने पास बच रहा 1 0 0। यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, y जेड अपने पास है, तो y जेड ऐसे कैसे बच रहा है अपने पास, और क्या बचा, यहाँ पे z और x बच गया, तो यहाँ पे बच गया z और x। इसके साथ में यहाँ पे क्या बचा, y प्लस जेड अपने पास है, तो ये अपने पास आया y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचा, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 1। अब इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। देखो किसके सापेक्ष प्रसार करें, इस कॉलम के सापेक्ष, क्योंकि आपके पास अधिकतम 0 इसी में है, तो इस कॉलम के सापेक्ष उसका प्रसार करेंगे, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अपने इसका प्रसार करें तो 1 इंटू इसका उपसारणी क्या होगा, इसका उपसारणी अपने पास आएगा, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो अपने पास आएगा z 1 x और 1, ठीक है। आगे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 हो जाएगा, तो अपने पास ये आएगा। इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास आएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो यहाँ तक आ गया, z को 1 से गुणा किया तो z और माइनस 1, तो ये अपने पास आया z माइनस x। तो इसका प्रसार करेंगे तो अपने पास आएगा, और यही हमसे क्या है, पूछा है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, एक डिटरमिनेंट है और हमें पूछा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो डिटरमिनेंट है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होगा अपने पास, इसको हम देखते हैं। तो देखो इस डिटरमिनेंट में कुछ अपने को दिख रहा है, ठीक है, कुछ चीज कॉमन आ सकती है, क्या कर सकता हूँ इसमें, तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ सकता है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर, ये बाहर आ सकता है, यहाँ पे c स्क्वायर है, c स्क्वायर बाहर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड से, ठीक है, कॉलम फर्स्ट C1 C2 1 C3 से a स्क्वायर b स्क्वायर व c स्क्वायर को कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर, तो इनको कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, इनको कॉमन लेगा तो यहाँ पे a स्क्वायर बाहर है तो a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर बाहर है तो b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर बाहर है तो c स्क्वायर। अंदर क्या बचा, अंदर अपने पास बच गया 0 b c, और यहाँ पे क्या बचेगा a 0 और c, यहाँ पे क्या बचेगा a b और 0, ये अपने पास बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो अपने पास कॉलम फर्स्ट आ गया, कॉलम सेकंड अपने पास आ गया, कॉलम थर्ड आ गया। तो आप चाहे तो कॉलम से इसको सोल्व कर सकते हो, आप चाहे तो इसको कॉलम
पंक्ति से उसको सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको कॉलम से सोल्व करें तो अपने पास देखो यहाँ पे कॉलम अपने पास कौन सा, ये वाला कॉलम है। तो इस कॉलम को अगर शून्य बना दो, ये 0 है पहले से, इसको 0 बना दें तो इसके सापेक्ष उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि कॉलम सेकंड में, ठीक है, तो कॉलम सेकंड अपने पास है, तो कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटा दें, ठीक है। कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटा दें तो अपने पास क्या प्राप्त होने वाला है, अपने पास प्राप्त होने वाला देखो, ये अपने पास है a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 0 है, b है और c है, एज इट इज। कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाया है, यानी a में से a को घटाया तो क्या बचा 0, 0 में से b को घटाया तो माइनस का b, और यहाँ c में से 0 घटाया तो यहाँ पे c बच गया अपने पास, ठीक है। और ये एज इट इज a है, b है और 0, ये अपने पास आ गया। देखो अधिकतम 0 इसमें क्या हो गए, 0 गए, और इसके सापेक्ष इसका क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। तो इसका प्रसार कर रहे हैं हम, तो इसका प्रसार इधर कर लेता हूँ, तो ये अपने पास a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, तो ऐसे कैसा। अब इसका प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, ये तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी इस आपके पास पहले कॉलम सेकंड कॉलम में अगर इस पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 0। बचा क्या, कौन सा a, तो a के लिए अपने पास कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये अपने पास पॉजिटिव आने वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव अपने पास आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a, और इसके उपसान क्या होगा, इस कॉलम को और इस पंक्ति को हम छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा b माइनस b, c और ये c, ठीक है। अभी इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करके इसको देखेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा, ये तो एज इट इज a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, b को c से गुणा किया तो अपने पास आया, देखो यहाँ पे अपने पास आया a बार और अपने पास bc, और ये क्या है माइनस का साइन, और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस bc, तो ये bc फिर से है, तो bc प्लस bc क्या होगा 2bc, ठीक है। 2bc को a से गुणा किया तो 2abc आ गया, ठीक है। तो अपने पास क्या है a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पे क्या है bc प्लस bc और a, तो अपने पास आया 2abc, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दिया तो 2 बार आएगा, तो अपने पास आएगा 2 a, यहाँ पे तो a क्यूब हो गया, 2a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 2a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था।